नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, कल हमने आपके साथ 2017 का पेपर शुरू किया था। ओके, 2 सेक्शन हमने कवर कर ली थी। आज का जो हमारा सेक्शन है वो है मैथ सेक्शन। तो मैथ जो है इस टाइम आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इजी था। यह बेसिकली रीजनिंग मैथ था सारा का सारा। एंड बेसिक से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास इवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो इसको करने का एक सिंपल ट्रिक है। जब भी आपके पास कोई इस तरह से क्वेश्चन अवेलेबल हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको पॉजिटिव में बदलना है। रेसिप्रोकल कर दीजिए 3 - 4। ओके, रेसिप्रोकल हो गया आपके पास होल पावर, या आप इनको अलग भी कर सकते हैं -1, सॉरी +1 हो जाएगी अब इनकी पावर +1। और होल पावर कितनी है आपके पास -1। ओके, होल पावर कितनी है -1। सो यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी -1। ओके, अगर -1 का होल -1 भी हम करेंगे तो ये आपके पास -1 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफाई। तो इस क्वेश्चन को भी हम सेम इसी की तरह करेंगे जैसे हमने दूसरे क्वेश्चन को किया था। इसको भी आप रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, 3 हो जाएगा आपके पास। ओके, और ये आपके पास स्क्वेयर बन जाएगा माइनस, या आप इसको ओपन भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। सो अगर हम इसको रेसिप्रोकली कर लेंगे तो ये आपके पास फर्स्टली क्या हो जाएगा, अगर हम स्क्वेयर को अंदर लेके चलें तो माइनस माइनस है, उल्टा कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन 3² - 4³ सॉरी 2³। ओके, तो ये क्या बन जाएगा 9 - 2 × 2 × 2 यानी 4:8। सो ये आपके पास 8 बन जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आपके पास 1 आएगा। बट यहाँ पे कोई भी इसका आंसर सही नहीं है आपके पास। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, तो आपके पास ये स्पेशली अगर हम देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट या ओके सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड फार्मूला है। सम ऑफ 1000 10,000 इज़ बोरोड, यानी 10,000 रुपीज़ लिए गए हैं 15% पर एनुअल के अकॉर्डिंग। ओके, सो फाइंड अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो आपको बताना है 2 साल के बाद कितना अमाउंट आपको मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सो दिस विल बी इक्वल टू, वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल दीजिए, हमारे पास आएगा 300। अब ये आता है हमारे पास कि कितना इंटरेस्ट लगा है। टोटल अमाउंट कितना है 10,000 है, 10 इसमें ऐड करेंगे तो 13,000 आपके पास इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास देयर आर 240 स्टूडेंट। आपके पास स्कूल में 241 सॉरी 401 स्टूडेंट्स हैं। एंड जो पीटी टीचर हैं उन्हें एकदम रो एंड कॉलम में लगाएंगे वो उनको। तो आपको बताना है कितनी रोज़ आएगी, इक्वल लगा रहे हैं दोनों में। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आपके पास यानी x × x की फॉर्म में होगा। ओके, या इस तरह से लिख देते हैं x × x की फॉर्म में होगा। इट मीन इक्वल होगा, इट मीन अंडरूट आपके पास हो जाएगा इसका 2401 का। इट मीन 49 रोज होगी। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5067 सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वेयर। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो नंबर बताना है जहाँ पे अगर आप इसको माइनस करेंगे उससे तो आपके पास एक परफेक्टली स्क्वेयर आता है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिवाइड कर सकते हैं हम 2s के साथ। ओके, जितना भी आपके पास रिमाइंडर बचता है वो आप यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो वो वैल्यू आपके पास परफेक्ट स्क्वेयर आएगी। या आप इसका स्क्वेयर भी बना सकते हैं। ओके, इस तरह से फैक्टराइज कर लीजिए। आपको वो नंबर निकालना है जो कि यहाँ पे बचेगा परफेक्ट स्क्वेयर करने के बाद। ओके, सो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी 131 एंड 74 जो है इसका स्क्वेयर रूट होगा। नेक्स्ट हमारे पास a³ + b³। तो a³ + b³ क्या होता है हमारे पास a + b a² - ab + b²। नेक्स्ट हमारे पास तो ये रिमाइंडर थ्योरम है, यहाँ से इसका आंसर निकलता है
ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ए इज इक्वल टू 1/2 और इस वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे तो जो फाइनल हमारे पास बनेगा वो बनेगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 68। सो गाइज जेड बार 5z² - 80 डिवाइडेड बाई 5z ब्रैकेट जेड बार प्लस 4। तो ये जो बार यहाँ पे दिया गया है केवल कन्फ्यूज़न के लिए है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जेड के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो जब जेड के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्यूब में हो जाएगा कन्वर्ट। ये 80z आपके पास बन जाएगा। ये हमारे पास 5z को अंदर करेंगे तो z² आपके पास आ जाएगा। एंड यहाँ पे 20, ओके, 20z आपके पास बन जाएगा। तो फिर हम नॉर्मल सा जिस तरह हम डिवाइड करते हैं उस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। सो आपके पास जो यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा। आप कॉमन भी निकाल सकते हैं यहाँ से। सो दिस इज़ द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 40 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ द रोम्बस। तो आपको यहाँ पे एरिया निकालना है रोम्बस का। तो हमारे पास जो रोम्बस का एरिया होता है उसका फार्मूला होता है डायमीटर इंटू लेंथ अपॉन 2, ओके, शॉर्ट फार्मूला है। सो अपॉन 2 इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 71। तो आपके पास ये इक्वेशन है, आपको बताना है कि इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है आपके पास। सो इसका जो अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है बी, ओके। ये थोड़ा सा लेंथी है तो इसको मैं यहाँ पे नहीं करवा पाऊँगा। एंड यहाँ पे गाइज एक क्वेश्चन छूट गया, द एरिया ऑफ स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। तो हमारे पास जो स्क्वेयर है उसका एरिया एंड जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या है, इक्वल है। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वेयर, साइड की जो स्क्वेयर है वो है 40 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की वो कितनी है आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है यहाँ से, पैरामीटर निकालना है। सो ब्रेड्थ हमारे पास गिवन है, इसकी साइड हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास जो साइड है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 40 सेंटीमीटर है आपके पास। तो हम जब यहाँ पे वैल्यूज़ डालेंगे तो हमें क्या गिवन है कि जो s इंटू एस है वो इसके बराबर है। सो s की वैल्यू 40 इंटू 40, L इंटू बी हमें गिवन है 25। सो L की वैल्यू कितनी बन जाएगी 64 सेंटीमीटर। पैरामीटर हमारे पास होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो दिस विल बी इक्वल टू 178। नेक्स्ट आपके पास स्क्वेयर्स है, आपको इनका स्क्वेयर करना है और यहाँ पे इसका आंसर निकालना है। 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, ओके। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। एक होता है हमारे पास फर्स्ट एन इवन नंबर एंड फर्स्ट ऑड नंबर, दोनों के लिए अलग फार्मूले है। तो जब एन की बात करेंगे यानी इवन की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने इवन होंगे आपके पास, 5 इवन्स हैं, 5 ऑड है हमारे पास। तो 2n स्क्वेयर यानी n की वैल्यू 5 आएगी। तो 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, सॉरी नॉट 2, यहाँ पे 5 होगा तो 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50, ओके। सो यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे हम, 2n स्क्वेयर प्लस ये हो गया आपके पास जो ऑड सॉरी इवन वैल्यूज़ है, n की वैल्यू यहाँ पे टोटल कितने हैं आपके पास 5 आएंगे, ओके। एंड जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है हमारे पास ऑड। सो ऑड के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो है हमारे पास 2n माइनस 1 एन स्क्वेयर। एन की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी है 5 है हमारे पास, ओके। सो जब हम इनका सम करेंगे, इन दोनों में वैल्यूज डालेंगे तो राइट आंसर 385 जो है हमारे पास यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो गाइज ये क्वेश्चन
काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट डिजिट। तो आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालने हैं इनके। तो यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हम 274 को लेंगे, या आप 274 एंड 1318 को ले लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई तो इन्हीं का होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब हम 4 × 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो इनके यूनिट डिजिट हैं, ओके, यूनिट डिजिट का पूछा गया है, सो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 32। तो जो आपके पास यूनिट डिजिट है वो है यहाँ पे 2। जब हम 2 × 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, 2 × 7 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 14। तो 4 इसमें हमारे पास यूनिट डिजिट है। जब हम 4 × 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 12 आती है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन सा है? 2 है, ओके। तो जब 4 × 8 को किया फिर भी 2 आया। जब 4 × 3 को किया तो हमारे पास अगेन 2 आया। तो इट मीन्स जो आपके पास ज़्यादा वैल्यू आ रही है वो ही इसका यूनिट डिजिट आपके पास होगा। नेक्स्ट है आपके पास HCF। तो HCF तो काफ़ी कॉमन टर्म है, तो इसका जो HCF हमारे पास होगा वो उसकी वैल्यू हमारे पास होगी 35। नेक्स्ट है हमारे पास द एज ऑफ राम एंड श्याम डिफर बाई 20 ईयर। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो राम की एज है एंड श्याम की एज है उनमें डिफरेंस है 20 का। इट मीन अगर राम की एज x है तो श्याम की एज कितनी होगी? x+20, ओके। सो इफ़ 5 ईयर आएगा, अब 5 साल के बाद राम बाज 5 टाइम, जो राम है आपके पास वो 5 टाइम हो चुका है, या 5 टाइम एज ओल्ड एज श्याम। इट मीन 5 टाइम किससे हो चुका है? वो कम हो चुका है, ओके। एंड आपको प्रेजेंट एज बतानी है उसकी फिर। तो श्याम की बात करेंगे तो श्याम के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन थी, और 5 साल के उसकी वैल्यू भी कम हुई है। सो इसमें जब वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4x = 40, सो x = 10, ओके। तो x की वैल्यू 10 यानी राम की वैल्यू आपके पास कितनी है? 10 है। एंड जो आपके पास श्याम है उसकी जो है आपके पास 30 आएगी, ओके, यानी 30 एंड 10 ईयर। नेक्स्ट आपके पास देखने में क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है बट काफ़ी इजी है। इसको आप ओपन कर लीजिए, a³ + b³ यानी a + b हमारे पास आ जाएगा, एंड a² - ab + b², ओके। तो आप एक टर्म यहाँ पे नोट करेंगे, a² मीन दिस, b² मीन दिस। तो a² कहाँ पे है आपके पास? a² यहाँ पे रहा, b² आपके पास यहाँ पे रहा, ओके। एंड ab, तो ab आपके पास ये वैल्यू रही, ओके। सो ये वैल्यू सेम साइन की है, तो ये आपके पास यहाँ पे सारी वैल्यू जो है कैंसिल आपके पास हो जाएगी, ओके। सो यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बचती है लास्ट में वो 1 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 15 मैन रीप फील्ड इन 35 डेज, एंड हाउ मैनी डेज? 21 मैन रीप द फील्ड। तो मैंने आपके पास फार्मूला लिख दिया, मैन इंटू डे = m2 × d2, ओके, m1 d2। सो ये इस तरफ आपके पास आ जाएगा अपॉन 21। सो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास ये? इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 25 डेज। नेक्स्ट है हमारे पास द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं सेंट्रोइड। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 54। तो एरिया की वैल्यू होती है 6a², वॉल्यूम की वैल्यू होती है a³, ओके। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया गिवन है आपको, ओके। आपको क्या गिवन है? सरफेस एरिया गिवन है। सो ये आपके पास 54, ओके। सो दिस इज़ 54, एंड इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। सो यहाँ से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, इसको होल अंडर द रूट हम यहाँ पे कर देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। उस ए की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, ओके। हाँ सॉरी, यहाँ पे है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई।
हुज एरिया इज गिवन। सो एरिया की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे, एरिया 54 इज इक्वल टू 6a²। ओके, सो 6 इस साइड लेके आएंगे अपॉन 6, सो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 9 आपके पास बनेगा। एंड जब मैं a² करूँगा तो 3, जो आपके पास a की वैल्यू है वो कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पे a की वैल्यू 3 आ गई आपके पास। तो वॉल्यूम क्या है आपके पास, क्यूब होगा, यानी a³ यानी 3 का क्यूब, इट मीन 27। नेक्स्ट आपके पास है द रूट ऑफ इक्वेशन, आपको इसके रूट निकालने हैं। तो वही फार्मूला लगाएंगे, b² प्लस माइनस 4ac, ओके, अपॉन 2a। तो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे सारी गिवन है। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, तो हमारे पास वैल्यूज़ बनेगी, ना ही ये वैल्यू यानी वैल्यू अनइक्वल है, रियल वैल्यू हमारे पास आएगी, x की वैल्यू आएगी 6 प्लस √12/4, यानी रियल वैल्यूज़ है आपके पास बट इरेशनल है एंड अनइक्वल वैल्यू हमारे पास ये। नेक्स्ट है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेंज। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज, तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है c या 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन 3 गिवन है आपको, मीन 2 गिवन है, आपको यहाँ पे मोड निकालना है। तो मोड फार्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीन, ओके, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो हमारे पास 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 यानी 5। नेक्स्ट एक वैल्यू हमारे पास सब्ट्रैक्ट द लार्ज 6 डिजिट नंबर, हमें लार्ज 6 डिजिट यानी 1 2 4 5 6, इससे बड़ा कोई वैल्यू हो नहीं सकती, शायद 7 से करने हैं तो ये सारे 7 हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, सो वैल्यू आएगी दिस वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे 9, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 65% निकालना है आपको, किसका, 85 का। ओके, सो 55.25। नेक्स्ट हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 47, सो 90 माइनस 47 इट मीन 3, एंड यहाँ पे आपके पास 8 यानी 4, सो 43 इज द राइट आंसर। सम ऑफ टू नंबर इज 75, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 75, वन ऑफ देम इज माइनस 95, सो लेट दिस इज माइनस 95, बट सम है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ओके, तो इसको परली साइड लेके चलिए, प्लस का हो जाएगा, तो कितना बनेगा हमारे पास 9 यानी 0 10 एंड 70। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 2826 सेंटीमीटर स्क्वेयर देन रेडियस ऑफ द सर्कल, एरिया हमको गिवन है सर्कल का, हमें उसका रेडियस निकालना है, यानी πr² इज इक्वल टू 2826, r निकालना है, इट मीन 2826 22 अपॉन, सॉरी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 22 एंड 7, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा आपके पास। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू, सो हमारे पास कितनी वैल्यू बनेगी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो जो फाइनल हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी r² इज इक्वल टू 900, सो इसका अंडरूट कीजिए यानी 30 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्यूब रूट है और इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं। क्यूब रूट का हम डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, n² n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 करके। ओके, तो n² की वैल्यू 20 का स्क्वायर इंटू 21 का स्क्वायर अपॉन 4, दिस विल बी इक्वल टू 400 इंटू 441 अपॉन 4,
एंड दिस विल बी इक्वल टू 44100। ओके, सो गाइस इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, काफ़ी इजी टर्म्स हैं। सो इनको हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, एंड ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।